कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में देखिए आप सभी बच्चे यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में अगर आपने एडमिशन करवाया अपने ग्रेजुएशन में यानी कि यूनिवर्सिटी की एग्जाम में लिखा जाए तो अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप में से देखिए जो भी बच्चों को जिस भी ऑनर्स पेपर के यानी मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, सिक पेपर हो, एसीसी पेपर हो, जो भी आपका देखिए पेपर आपने रखा हुआ 6 के 6 पेपर, उसका सारा का सारा सिलेबस कहाँ मिलेगा ये आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको मुझे मिलता रहे। और मैं आप सही बच्चों को एक बात बता दूं कि आप सही बच्चों को जैसे देखिए सिलेबस पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा, हर सब्जेक्ट आप डाउन कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे देखिए सारे के सारे क्लासेस भी जो होंगे जो भी मेरे द्वारा हो पाएगा वो मैं आपको चालू कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है VBUNEP FIUP सिलेबस 2023। इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस रहेगा वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आपको कोई भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा। और सबसे जो पहला वेबसाइट है ना विनोबा यूनिवर्सिटी, यहीं पे आपको देखिए आपका सिलेबस मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करें। जब आप देखिए यहाँ पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस शो करेगा। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, नीचे जाना, देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ यूजी सिलेबस NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रो, शॉर्ट में जिसे कहते हैं 4 FIUP। देखिए ये इंग्लिश ऑनर्स का आपका सिलेबस है यानी मेजर पेपर, ये जूलॉजी का सिलेबस है, फिलोसॉफी का सिलेबस है, जूलॉजी हो गया यहाँ पर आपसे बच्चों का, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स आपने जो पेपर रखा उसका सिलेबस है, केमिस्ट्री NEP का सिलेबस है यानी केमिस्ट्री मेजर पेपर का सिलेबस हो गया, इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया, जियोग्राफी हो गया, संस्कृत हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, वैल्यू एडेड कोर्स जिसे आप लोग VSC पेपर के नाम से जानते हैं, होम साइंस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट रहा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी MDC पेपर सिलेबस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, बॉटनी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, यानी तमाम आज से ही बच्चों का जो ऑनर्स पेपर यानी मेजर पेपर आप रखा होगा वो सिलेबस आप सही बच्चे यहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बोलिएगा सर हमें ऑनर्स पेपर तो मिल जाएगा लेकिन आप सही बच्चों को आपका जो माइनर पेपर है MDC पेपर कहाँ मिलेगा, तो देखिए MDC वाला आपने जो भी रखा होगा MDC आपको इस सेक्शन से मिल जाएगा। आपने जो भी रखा होगा सेमेस्टर 1 में अपने एडमिशन टाइम में तो यहाँ से आपको MDC का सिलेबस मिल जाएगा। बाकी आप सही बच्चों को देखिए आपने रखा होगा एक स्किल इनहेंसमेंट का कोर्स का सिलेबस, वो भी सेमेस्टर 1 में क्या रहेगा बता दूंगा। और आप सही बच्चों का ये वाला पेपर मैं आपसे दिखा देता हूँ, वैल्यू एडेड कोर्स, तो ये पेपर हो गया। आप सही बच्चे जो भी ऑनर्स पेपर रखे हो तो ऑनर्स पेपर यहाँ से मिल जाएगा। इसी में देखिए मेजर पेपर और माइनर पेपर दोनों का सिलेबस आप सही बच्चों मिलेगा। और आपका जो छठा पेपर है एबिलिटी इनहेंसमेंट को या फिर इंग्लिश का जो पेपर रहेगा या हिंदी का रखिएगा तो इंग्लिश वाला आपको यहाँ से मिल जाएगा और हिंदी वाला आपको हिंदी ऑनर्स का सिलेबस मिल जाएगा यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके सिलेबस दिखा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आप सही बच्चों को। देखिए ये रहा आप सही बच्चों का हिस्ट्री मेजर पेपर का सिलेबस और माइनर पेपर का सिलेबस। इस पीडीएफ में देखिए आप जब नीचे जाइएगा सेमेस्टर 1 में देखिए आपके पेपर का नाम क्या पहले जान लीजिए, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन टू मौर्यन एज यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर आपको मौर्य काल तक आपको पढ़ना है। और जो बच्चे हिस्ट्री में देखिए माइनर पेपर रखें उनका पेपर का नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अप टू 200 BC तक आपको क्या करना पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस रहा। अब इसी पेपर देखिए अगर आप नीचे जाइएगा तो मेजर पेपर फिर से नाम दे दिया गया। सेमेस्टर 2 में आपके 2 मेजर पेपर रहने वाले, ये बात आपको जानना पड़ेगा। देखिए ये रहा आपसी बच्चों का सिलेबस, कितना रहने वाला है, क्या क्या पैटर्न होगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ये आपसी बच्चों का मेजर पेपर का सिलेबस रहा। तो जो बच्चे प्राचीन भारतीय संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक का सिलेबस, यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, सम्राट अशोक के धर्म विचार के बारे में पढ़ना है, डिक्लाइन मौर्य साम्राज्य का पतन जो हुआ तो वो पढ़ना है। तो ये रहा आपसी बच्चों को देखिए मेजर पेपर। ये नीचे जाइएगा तो सेकंड सेमेस्टर, इसी पेपर को देखिए आप लोग नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे जाइएगा ना आपको 8 के 8 सेमेस्टर का जो रहेगा सिलेबस वो मिल जाएगा। ये 4th सेमेस्टर आपसे बच्चों का, नीचे जाइएगा तो देखिए ये 4th सेमेस्टर अभी भी, क्योंकि हर सेमेस्टर देखिए आपके ऑनर्स पेपर की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। देखिए ये 5th सेमेस्टर सिलेबस आ गया। इसी पीडीएफ को देखिए मैं नीचे लेके जा रहा हूँ और भी देख लीजिए यहाँ पर ये 6th सेमेस्टर आ गया, मेजर पेपर 14 आ चुका आप सभी बच्चों का यानी ऑनर्स पेपर जिसे कहते हैं कोर पेपर, ये भी मेजर पेपर है आप सभी बच्चों का। देखिए ये 7th सेमेस्टर के लिए है और इसके बाद हो जाएगा लास्ट हमारे पास 7th सेमेस्टर और एक आ जाएगा देखिए आप सभी बच्चों 8th सेमेस्टर जिसमें एक पेपर मेजर पेपर 20 पढ़ना है। मेजर पेपर देखिए ये है आपका बेसिकली कह सकते हैं इसे एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का एडवांस कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग 4 साल ग्रेजुएशन करिएगा तो ही आपको ये पढ़ना है वरना आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये 8th सेमेस्टर का देखिए MJ2 लिखा हुआ है, ये MJ3 लिखा हुआ है। ये सिर्फ जो बच्चे PG करेंगे उनके लिए। देखिए ये माइनर पेपर का सिलेबस रहा 1st सेमेस्टर के लिए, तो ये भी पढ़ना है कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ सारा का सारा टॉपिक रहा। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को मेजर पेपर और माइनर पेपर सिलेबस कहाँ मिला ये समझ में आ गया होगा, MDC कहाँ से मिलेगा समझ में आ गया। अब मैं आप सभी बच्चों AC पेपर और सिक पेपर सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ।
देखिए ये रहा आपसी बच्चों का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। सेशन 22-23 से स्टार्ट है, यानी आपसी बच्चों को भी सेशन का है और जो आपसे बेसिकली जो सीनियर है सेशन के उनके लिए भी होने वाला है। तो देखिए आपसी बच्चों सेमेस्टर 1 में आपने जो भी रखा होगा, सेमेस्टर 1 में मोस्टली देखिए बिनोवा यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया जाता है, तो हो सकता है आपसी बच्चों ये पेपर पढ़ाया जाएगा। सेमेस्टर 2 में साइबर डिफेंस पढ़ाया जाएगा। सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो देख लीजिए ये वाला एंटरप्रेन्योरशिप। टोटल मार्क्स कितना होगा, 75 नंबर का, पासिंग नंबर 30 नंबर रहने वाला है। तो ये देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगी, यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 डेवलपिंग द बिजनेस प्लान हो गया। यूनिट 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। यूनिट 5 हो गया बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूनिट 6 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये रहा आप सही बच्चों का जो सेक पेपर है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सिलेबस। अब चलिए मैं आपसे बच्चों को वैल्यू एडेड कोर्स का सिलेबस बता देता हूँ। देखिए ये आपसी बच्चों का जो वैल्यू एडेड कोर्स है उसका है, आपने देखिए सेमेस्टर 1 में जो भी पेपर रखा होगा वैल्यू एडेड कोर्स में उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। देखिए सेमेस्टर 1 में बोल ही दिया गया कि आपको 2 पेपर सिलेक्ट करने हैं, इन चारों में से कोई 2 पेपर सिलेक्ट करना है। और जैसे अदर यूनिवर्सिटी में पता क्या हो रहा है, एक ही पेपर वहाँ रखवाया जा रहा है, जैसे वहाँ अंडरस्टैंडिंग लिखा गया है। तो आपसी बच्चों से भी शायद ये हो सकता है, लेकिन यहाँ सिलेबस जो लिखा है बता रहा हूँ कि हर स्ट्रीम को देखिए करना है 2 पेपर सिलेक्ट करना है 2 क्रेडिट के, ठीक है, ये बताया गया। ये अंडरस्टैंडिंग का सिलेबस है, 50 नंबर हो गया, पास मार्क्स 20 है। नीचे सिलेबस देख सकते हैं आपसी बच्चों क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन पढ़ना है। और ये सारा का सारा जो पेपर होगा वो याद रखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ना कि सब्जेक्टिव, यानी कि आपको एमसीक्यू मिलने वाला एग्जाम में। नीचे जाइएगा तो आपका सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। हेल्थ वेलनेस योगा वाला पेपर भी है, तो इसका सिलेबस आपसे बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आपसे बच्चे अपना सेक पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए बचा हुआ आपसे बच्चों को जो इंग्लिश वाला लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के लिए पेपर है वो भी मैं आपसे बच्चों डिस्कस कर देता हूँ कहाँ मिलेगा वो आपको। देखिए आप में से देखिए जो भी बच्चों ने इंग्लिश बेसिकली लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश रखा है, तो ये रहा सिलेबस। इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस के जस्ट नीचे ये मिल जाएगा। इंग्लिश राइटिंग एंड कंपोजिशन आपसे ही बच्चों को पेपर का नाम होने वाला है AEC1, ठीक है, जो बच्चा रखना चाहता है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ने है वो दिखा देता हूँ आपसे बच्चों को। देखिए ये सारे टॉपिक पढ़ने, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिज्यूम हो गया, बायोडाटा CV, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग, ये 2 यूनिट, और यहाँ से ट्रांसलेशन हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। ये टॉपिक आपको क्या करना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 के लिए कवर करना पड़ेगा। ये AEC2 कोई बच्चा सेमेस्टर 2 में रखेगा तो उसे ये पढ़ना पड़ेगा। अब हिंदी में कोई बच्चा रखेगा तो हिंदी का बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है उसको। तो देखिए आप में से देखिए जो भी बच्चों ने यूए सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल रखा हुआ है तो उसका सिलेबस सेम इंग्लिश की तरह ही आपको कहाँ मिलेगा, तो ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आपसे बच्चों का हिंदी NEP सिलेबस यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन मेजर पेपर, माइनर पेपर, और आपसे ही बच्चों को जो आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल में हिंदी रखे हैं तो वो सिलेबस आपसे बच्चों को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये है टोटल आपसे बच्चों को 6 पेपर का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ये मैंने आपसे बच्चों को भली बात क्लियर कर दिया। आशा करूंगा कि अब आपसे बच्चे आराम सिलेबस मिल चुका है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपसे बच्चों में बता देता हूँ टेंटेटिव डेट मान के चलिए फरवरी में आपसे ही बच्चों का सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन होगा। तो सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटल आपसे ही बच्चों के पास 5 महीने बचते एग्जाम की तैयारी के लिए। तो 5 महीने में किस प्रकार तैयारी करना आप सोच सकते हैं, क्योंकि इतने सारे पेपर पढ़ने जो कि सारे के सारे नए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।